अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें हमने सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर स्पीशीज़ तक हमने डिस्कस किया था। अब स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादातर मल्टीसेलुलर भी हो सकती है और यूनिसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर है तो उसमें कोई भी ऑर्गेनल सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, उसमें सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि वो यूनिसेलुलर जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अब स्पीशीज़ के बाद अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़, उसको हम पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं। पॉपुलेशन किसी भी सेम प्लेस पर अगर एक मुजमा हो, किसी स्पीशीज़ का कोई ग्रुप मौजूद हो, तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसा कि ये प्लेस जो है हमारे पास, इसमें वाटर भी हो सकता है और ये हमारे पास लैंड भी हो सकती है। अगर वाटर की प्लेस है तो इसे आप एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं, और अगर लैंड की है तो आप इसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। अब वाटर की हैबिटेट सॉल्टी भी हो सकती है और लेस सॉल्ट वाली भी हो सकती है। सॉल्टी जो वाटर होगा, ज़्यादातर जैसे सी और ओशन का वाटर, उसे आप मरीन वाटर कहते हैं, और जिसमें लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मौजूद होगा उसे आप फ्रेश वाटर कह सकते हैं, जैसा कि रिवर का और लेक्स का वाटर। Then population form the community. Community is we can say a group of population. तो population में different species आ जाती है। मीन्स जो population है उसकी अगर different group हो तो वो community बनाते हैं। community में different form of population आ जाएगा। मीन्स a group of different population is known as community. तो community भी वही बात है कि ये एक्वेटिक हो सकती है, एक्वेटिक की लाइफ हो सकती है या टेरेस्ट्रियल की लाइफ हो सकती है। तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल है। जस्ट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। नाउ देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है बायोलॉजिकल मेथड। हर साइंस में उनकी ऑब्जर्वेशन के, उनके रिसर्च के, उनके प्रॉब्लम सॉल्व के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसे आप साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं और बायोलॉजी की लैंग्वेज में बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं आप। सो ये जो बायोलॉजिकल मेथड है, इसमें हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, कोई न्यू स्टडी हो, कोई न्यू ऑब्जर्वेशन हो, उसके लिए हमारे पास स्टेप्स मौजूद होते हैं। हम कह सकते हैं ये सिस्टमेटिक एक मेथड है जो सिस्टम को फॉलो करके ये डिफरेंट जो है किसी नतीजे पर पहुंचती है, और फिर लास्ट में जाकर ये लॉ की सूरत इख्तियार करती है या थ्योरी की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है। So biological method mostly based on these steps, ज़्यादातर इन स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है, जैसा कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, देन रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के बाद अगर आपका हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है तो उसके लिए एक और स्टेप होता है जिसे आप थ्योरी कहते हैं। और देन अगर थ्योरी आपके पास वैलिड है, बहुत ज़्यादा एविडेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू लॉ। सो फर्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन? हमारा जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा या हमारी कोई सिलेक्टिव रिसर्च होगी या कोई भी जो है डिजीज़ हो सकती है, फर्स्ट हमें क्या करना होगा? वी विल कलेक्ट data and information regarding the problems.
regarding the disease, regarding the research. So in observation, mostly we collect data and information about the biological problem, or we can say any research. अब ऑब्जर्वेशन के दो टाइप है. एक ऑब्जर्वेशन वो जो हम अपने 5 सेंस से करते हैं, और दूसरी ऑब्जर्वेशन वो है जो हम कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, साइंटिफिक जो है लैब का कोई भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमें मलेरिया हो गई है तो ज़ाहिर है उसमें सम सिम्टम्स आर फिज़िकली, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें टूल्स के थ्रू मालूम करनी पड़ेंगी. जैसे हमें स्लाइड बनानी पड़ेंगी, ब्लड की स्लाइड बनानी पड़ेगी, और हमें प्लाज्मोडियम देखना पड़ेगा कि वेदर वो हमारे ब्लड में मौजूद है प्लाज्मोडियम या नहीं है मौजूद. सो इफ़ observation is based on our 5 sense, then this observation is known as qualitative observation. And if observation is based on tools, laboratory tools, then it's known as quantitative observation. Then उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन जब हम कर लेते हैं, डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, तो एक नेक्स्ट स्टेप है जिसे आप कहते हैं हाइपोथेसिस. बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल. ऑब्जर्वेशन की बेस पर, इंफॉर्मेशन की बेस पर हम कोई एक इंटेलिजेंट गेज बनाते हैं, कोई अंदाज़ा लगाते हैं, कोई एक इंटेलिजेंट जो है स्टेटमेंट हम शो करते हैं, तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं. लेकिन हाइपोथेसिस भी कुछ प्रोसेस में से गुज़रता है. जैसे कि मिसाल के तौर पे हमें रीजनिंग देनी होती है. डिडक्टिव रीजनिंग हो सकती है और इंडक्टिव रीजनिंग हो सकती है. डिडक्टिव रीजनिंग में जर्नल टू स्पेसिफिक जो है कोई भी आप ऑब्जर्वेशन या आप रीजनिंग या जो भी आप इंटेलिजेंट स्टेटमेंट देते हैं, और इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू द जर्नल. अब ये कैसे? मिसाल के तौर पे अगर डिडक्टिव रीजनिंग में आप कोई मिसाल दे रहे हैं तो इसमें हम एडिशन करते हैं इफ़ और देन की. मीन्स इसमें हम पहले जर्नल बात करते हैं. अगर हमें मिसाल के तौर पे एक बर्ड के बारे में हमें डिस्कस करना है तो पहले हम ओवरऑल बर्ड्स का जिक्र करेंगे, देन कोई स्पेसिफिक हम नाम लेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे. तो ये जर्नल टू स्पेसिफिक रीजनिंग हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव one sentence like, if we accept that all birds have wings, then sparrow is also bird which contain wings. मीन्स इसमें हम देखें, पहले हमने ओवरऑल बर्ड का जिक्र किया तो ये जनरल बात हो गई, फिर हमने एक पर्टिकुलर बर्ड का जिक्र किया तो ये स्पेसिफिक टर्म हो गई. तो अगर ऐसी कोई रीजनिंग हो तो वो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग में आएगा. लेकिन इसके रिवर्स जो स्टेटमेंट होती है वो होती है इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें पहले आप कोई पर्टिकुलर थिंग है उसके बारे में जिक्र करते हैं. मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई हम रिसर्च वायरस पर है और हम कोविड को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो पहले हम कोविड को डिस्कस करेंगे, देन हम ओवरऑल वायरसेस को डिस्कस करेंगे. रीजनिंग के प्रोसेस के बाद हमारे पास लैब का वर्क आ जाएगा, जैसे एक्सपेरिमेंटल वर्क. तो इसमें दो चीज़ें आप कंपेयर करते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप लेते हैं और दूसरा जो है आप लैब वर्क जो है इंक्लूड करते हैं. देन एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास रिज़ल्ट होगा. अब रिज़ल्ट हमारे पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी रिज़ल्ट हो सकता है. अगर आपका हाइपोथेसिस बार बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो ये आपकी थ्योरी में कन्वर्ट हो सकता है. और इफ़ थ्योरी इज़ वेरी सॉलिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू लॉ, एंड द लॉ इज़ अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर. फिर आप इसे चेंज
नहीं कर सकते। आज के लिए इतना काफ़ी लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।